नमस्कार दोस्तों। मैं एक सारंग चंद्रशेखर उगले आपका अपने सेन शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे कुछ स्टॉक्स जो मैंने सिलेक्ट किए, फंडामेंटल भी मैंने चेक किया, उसमें से मैं कुछ बताऊंगा जो रिस्की है। बाकी अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, ये कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऐसे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक किया, कैंडल फुल्ली बुलिश है, या वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, आरएसआई भी एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है, एक करेक्शन दिया, डबल बॉटम बनाया, उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसको ब्रेक कर रहा है, तो आप इसको बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। टारगेट 269 होगा फर्स्ट, उसके बाद आप कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, उसमें ग्रोथ नहीं है ज्यादा, लेकिन प्रॉफिट में है कंपनी। इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है और प्रमोटर्स ने भी कोई प्लेज वगैरह नहीं किया। ये हो गया मान इंफ्रा। अब सेकंड मैं आपको बताता हूँ, टाटा मोटर। अब आप बोलोगे इसका तो ये तो लाइफ टाइम हाई पे है, तो इसको क्यों बाय करना चाहते हो? इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। एक तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 8855 का होगा। एंट्री पॉइंट जो 1050 के आसपास अगर आपको मिलता है, ये थोड़ा सा करेक्शन देता है छोटा सा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक जरूरी है। अगर वो देता है तो आप इसमें 1050 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ स्टॉप लॉस से बहुत बड़ा हो जाएगा 855, फिर भी आप इसके पास एवरेज कर सकते हैं स्टॉप लॉस लेने के बजाय, क्योंकि कंपनी अच्छी है, टाटा का तो नाम वैसे भी है। टारगेट 1279 ये है। इसके पीछे का रीजन, ये काफी दिन से ये कंसोलिडेशन कर रहा था। सेकंड, इसका जो पी रेशियो ये 12 है, होना चाहिए 15 के आसपास, लेकिन ये बहुत कम है 12, मतलब इसमें अभी भी बहुत ज्यादा वो कैपेसिटी है आगे बढ़ने की और अर्निंग्स देने की। तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक है। और एक स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, टाइटन। टाइटन देने के पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ एक करेक्शन हो चुका है। सेकंड थिंग्स, इसमें अगर देखा जाए तो जो कस्टम ड्यूटी डिक्रीज हुई है, सरकार ने एक्सक्यूज की है कुछ परसेंट, तो उसकी वजह से अब लोग बाइंग करेंगे। तो टाइटन ये ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक है, तो इसका जरूर बेनिफिट होगा और स्टॉक आगे रन करेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक किया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है। हो सकता है छोटा सा पुल बैक दे या तो आगे चला जाए। 4000 का टारगेट इसमें मुझे नजर आता है। वॉल्यूम काफी बड़ा हुआ है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं टाइटन को। अब नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, टाइटन, टाटा मोटर, इनका फंडामेंटल चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। एक्सिस बैंक आप देख सकते हो, ये जो ब्रेकआउट दिया था 1150 के आसपास, तो आप इसके आसपास आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। या तो आप चाहते थोड़े से और रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेसिटी है, तो आप 1177 पे बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप चाहे तो 1340 पे बुक कर सकते हो, और सेकंड टारगेट आप रख सकते हो 1462। ये हार्मोनिक का एबीसीडी पैटर्न है, तो आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हो एक्सिस बैंक को। अब मैं टाटा टाटा स्टील के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों, मैं ऐसे आपको हवा में नहीं बता रहा हूँ, कंपनी अच्छी इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक है कि अ, जिसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, इस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूँ। ये टाटा स्टील है, टाटा स्टील ने यहाँ भी एबीसीडी पैटर्न बना हुआ है, इसका स्टॉप लॉस 140 होगा, 160 के आसपास आप बाय कर सकते हो वो, और ये जाएगा 205 के आसपास टाटा स्टील। अब नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लेलैंड। ये देखो, इसमें भी वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ये ब्रेकआउट के आसपास है। ब्रेकआउट जहां तक मुझे लगता है दिया ही है। आप 247 के अब वो बाय कर सकते हो। 218 का स्टॉप लॉस होगा। मैं तो कहता हूँ स्टॉप लॉस की बजाय आप इसको एवरेज कीजिए, यही बेटर रहेगा, लॉस भी नहीं होगा और कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग है। तो
आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब इन्फीबीम ये आईटी की कंपनी है। इसने ट्रेंड पकड़ा हुआ है। यहाँ अगर देखा जाए तो एक तरह का यहाँ से जो रैली दी थी, वहां एक बेस बनाया था और उसके बाद रैली दी थी, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। मैंने इसकी बाइंग 16.90 की दी थी, तो ये अभी वैसे डबल कर चुका है। लेकिन आप इसको बाय कर सकते हो। इसका फंडामेंटल मैं कहूंगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, स्मॉल कैप है। फिर भी 10,000 करोड़ से ऊपर इसका शायद है। मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसको बाय कर सकते हो क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, थोड़ा सा ग्रोथ भी उसमें है। कोई प्लेज नहीं है म्यूचुअल फंड की, और उन एफआईडीआई की होल्डिंग है। सब ठीक है, तो आप इसको 33 के ऊपर, सॉरी 33 के ने इसी करंट प्राइस में बाय कर सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस की बजाय मैं तो कहूंगा आप एवरेज कीजिए 22 पे। और इसका फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 42 रुपए। उसके बाद आप वो कंटिन्यू रख सकते हैं। ये इन्फीबीम आईटी की कंपनी है। अब सेकंड आपको मुंजाल ऑटो, ये ऑटो का है। मुंजाल ऑटो ने ट्रेंड पकड़ने के बाद अगर आप यहां देखोगे, तो इसको आप 98 या तो करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हो। और इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 82 होगा, स्टॉप लॉस की वजह बजाय। स्टॉप लॉस की बजाय मैं कहूंगा इसको एवरेज कीजिए। और फर्स्ट टारगेट जो होगा इसका बहुत ही बढ़िया मिलेगा 142। ये भी कंपनी फंडामेंटली ठीक ही है, स्मॉल कैप है। अब अब सेकंड आपको इमेजिका, ये भी कंपनी बहुत ही अच्छी है। ये फूड एंड बेवरेज की कंपनी, इसने भी एक करेक्शन दिया है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। 81 के अबो, और इसका स्टॉप लॉस एवरेज होगा, वो होगा 65। और आप इसको करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, बाय नियर 81। और आपको टारगेट इसका जो मिलेगा वो देखा जाए तो इस हिसाब से बहुत ही बेटर टारगेट आपको मिलने वाला है। इसमें है कंपनी का फंडामेंटल, मैंने जो भी चेक किया है वो आपको बता रहा हूँ। ये जरूर नहीं कि सक्सेस होगा ही होगा। ये इसका टारगेट है। अब उसके बाद दो रिस्क की कंपनी है, पीईएल, पिरामिल, पिरामल इंटरप्राइजेस। ये ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं अच्छी तरह। आप इसको देख सकते हो।
ये जो कंसोलिडेशन दिया है, इसने भी ट्रेंड पकड़ा हुआ है। 1190 का टारगेट है, 975 का स्टॉप लॉस है, बाय नियर अबो 988, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। लेकिन ये इसका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव है, इनकम नेगेटिव है, इसके पास फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव है, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो बहुत कम लीजिए, जो टोटल अमाउंट के 10% आप ले सकते हो। इसके बाद आता है डिलीवरी, ये भी रिस्की है, इसका भी सेम। ये भी ट्रेंड पकड़ चुका है, इसको भी आप बाय कर सकते हो 411 के ऊपर, 355 का स्टॉप लॉस है, 479, 557 और 631 ये टारगेट होंगे। ये इसका सेम है कि इसमें एफआईडीआई है, लेकिन जो ग्रोथ है वो सॉरी प्रॉफिट है वो निगेटिव है, और इसमें फ्री कैश फ्लो नहीं है। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस में कुछ स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किए। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कोई एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस से कि किस तरह से स्टॉक का सिलेक्शन किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या देखा जाता है, वॉल्यूम, आरएसआई और ये सब चीजें। तो आप इससे सीख सकते हैं और अपने आप इसको बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। डिसीजन आप खुद लेना सीख सकते हैं और अपनी डिसीजन खुद लीजिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।